नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा जिला कार्यालय से रवाना हुई जन आक्रोश यात्रा के पांचों रथ। शनिवार से गांव-गांव जाएंगे रथ। ग्राम चौपाल व होगी नुक्कड़ सभाएं। बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा रथ। बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ट्रेन की टक्कर से कटा पशु। बदबू भरे माहौल से मोहल्लेवासी परेशान। रेलवे ट्रैक से उठाकर रेलवे बाउंड्री के पास डाला मृत पशु। दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए हुई जोर आजमाइश। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट का शनिवार सुबह सीकर में हुई गैंगवार में गोलियों से भूनकर मर्डर कर देने की वारदात के बाद हनुमानगढ़ की पुलिस भी चौकस नजर आई। जंक्शन पुलिस ने भी थाना क्षेत्र में कमान संभालते हुए ग्रेफ चौराहे सहित अन्य जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। गुजरने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही आगे भेजा गया। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा की जिले में शनिवार को शुरुआत हुई। हनुमानगढ़ जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहुंचे पांचों रथों को जंक्शन स्थित पार्टी जिला कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जन आक्रोश यात्रा जिला प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीलीमंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल सहित पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार करीब 4 साल पहले झूठे वादे कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। किसानों, युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं व दलितों पर अत्याचार बढ़े। 4 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। इस सब मुद्दों को लेकर भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल जनता के बीच जाएगी। ये यात्रा भाजपा की यात्रा न होकर जनता के आक्रोश की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सदा सदा के लिए विदा किया जाएगा। जन आक्रोश यात्रा शुरू करेंगे। नौर में पल्लू माता के मंदिर से जन आक्रोश यात्रा शुरू करेंगे। भादरा में गोगाजी महाराज के मंदिर से शुरू करेंगे और पीलीमंगा विधानसभा की खेतरपाड़ मंदिर अवसर से शुरू करेंगे और संगरिया विधानसभा में 5 तारीख को बालाजी धाम दीनगढ़ से हम शुरू करेंगे। तो इस यात्रा में कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है। मातृ शक्ति, मैं सभी से अपील करूंगा, अभी कल 4 तारीख से अपने जो गांवों के अंदर ये जन आक्रोश रैली के लिए रवाना होंगे और मेरी विधानसभा 5 तारीख से होंगे, तो सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और साथ दें। और अंतिम दिन जो हमारे एसडीएम हेडक्वार्टर पे हमने धरना देना है, उसके अंदर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कई मामलों में अव्वल रही है, लेकिन कोई उनका गुणगान नहीं कर रहा, चाहे वह दलितों, महिलाओं पर अत्याचार की बात हो या भ्रष्टाचार की। बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाला जा रहा है। किसानों को पूरा नहरी पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र में बालिका के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मौके पर इस सोई हुई सरकार को जगाने का हम सबका फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश रथ उसी कड़ी का एक हिस्सा है। प्रदेश भर में हो रहे अन्याय के बारे में जनता को बताकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर आज जागे तो खुद का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का फायदा होगा। इनाम मिले कौन मिले तो गहलोत साहब इतनी चीजें में फर्स्ट आ गया। थे कोई गुणगान ही कौन कर रहा है, फर्स्ट आया था। चाहे भ्रष्टाचार को मामलो हो, चाहे थारे बिजली का रेट बढ़ाना को मामलो हो, चाहे नहरी पानी को मामलो हो, चाहे थारे अभी महिलाओं पर अत्याचार को, और महिलाओं पर अत्याचार तो भाई साहब दशरथ सिंह जी आपको बता रहा हूँ मैं, शायद कार्यकर्ताओं को पूरा पता नहीं होगा कि ताज़ा ही घटना घटित हुई है आज गंगानगर जिले में लालगढ़ के अंदर।
और पूरे जिले को पैरालाइज कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है कि इस किस्म की घटनाएं घटित हो और प्रशासन सोया रहे, तो हमारे सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसे मौके पर इस सोई हुई सरकार को जगाएं। और मेरे ख्याल से ये जो अपना रथ है, जन आक्रोश रैली है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसलिए जहां भी जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि फलाना सिंह है फलाना है। आप सब लोग रोजाना अखबार पढ़ते हो, देखते हो कितने न कितने अन्याय हो रहे हैं। उन सब के बारे में चौपाल में और में चर्चा होनी चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत किसी को जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी मिले। और बड़े हौसले के साथ जाओ, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर आप इस थोड़े से समाचार के साथ में इतने पधारे, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो देंगे आपके अध्यक्ष। पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि कांग्रेस जैसी नकारा सरकार आज तक नहीं देखी। हर वर्ग का शोषण हो रहा है। राहुल गांधी और गहलोत ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को समय आ गया, लेकिन यह वादा अभी तक नहीं निभाया गया। इन रथों के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की इसी वादा खिलाफी के बारे में बताया जाएगा, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बने। इस बात की होती है, अभी तो कांग्रेस के नकारा प्रशासन, आम आदमी का शोषण और वादा खिलाफी की बात को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, एक मन से एक मत से हर के साथ जाएंगे। ये जो रथ है ये आप सबको दिख रहा है। ये न तो डॉक्टर साहब की बपोती है, न धर्मेंद्र मोची की बपोती है, न दशरथ सिंह शेखावत की बपोती है, न जिलाध्यक्ष की बपोती है। बपोती है तो आप सबकी है। इसलिए इस रथ के साथ आप सब मिलकर के गांव ढांढाने में जाकर के कांग्रेस के जो कुक्रम है उनके खिलाफ काम करें, ताकि आने वाला 2023 भारतीय जनता पार्टी का हो और 2024 भी भारतीय जनता पार्टी को, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पूरे मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, इसके रथ के साथ खिलवाड़ न करिए। पार्टी के प्रति वफादारी से, पार्टी के प्रति काम करके और पार्टी के गीत गाने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा में प्रत्येक रथ पर एक शिकायत पेटिका रखी गई है। इसमें गांव और विधानसभा क्षेत्र के लोग अपनी शिकायतों को लिखित में डाल सकेंगे। उन शिकायतों को जमा कर भाजपा के घोषणा पत्र से लेकर चार्जशीट में उल्लेख कर उनको शामिल किया जाएगा। जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में करीब 75,000 किलोमीटर से अधिक का रास्ता तय करेगी। बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। एक दिन में 10 ग्राम चौपाल और नुक्कड़ सभाएं करने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। 10 दिन तक यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए विधानसभा के प्रत्येक गांव तक पहुंचने का प्रयास रहेगा। 4 साल पहले झूठे वादे करके बनी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकालेगी, जनता में जाएगी। और जो 4 साल पहले इन्होंने झूठा वादा करके जो सरकार बनाई और उन पर खरी नहीं उतरी, चाहे किसानों के साथ धोखे की बात हो, चाहे युवा के साथ हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो और चाहे दलितों पर अत्याचार हो, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता में जाएगी। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा न होकर एक जो जनता में आक्रोश है उसकी यात्रा होगी और 2023 से इस कांग्रेस को राजस्थान से सदा के लिए विदा करेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हनुमानगढ़ आगार की ओर से हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। ये बस वाया श्रीगंगानगर जबकि दूसरी वाया भटिंडा होकर जयपुर जाएगी। इससे इस क्षेत्र से जयपुर जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। हनुमानगढ़ से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस संगरिया, डबवाली व भटिंडा होते हुए जयपुर जाएगी। यात्री सुविधा के अनुसार, यात्रियों की मांग के अनुसार हनुमानगढ़ डिपो ने आज से 2 जयपुर के लिए गाड़ियों को एक्सटेंड किया है थोड़ा। एक तो हनुमानगढ़ से बठिंडा जाके बठिंडा से जयपुर के लिए नई गाड़ी सर्विस शुरू की है, जो बठिंडा से 10:02 पे चलेगी और हनुमानगढ़ से 12:45 पे चल के जयपुर जाएगी। ये सेमी डिलक्स कैटेगरी की गाड़ी है जो बठिंडा से डायरेक्ट जयपुर के लिए आज ही शुरू की गई है। इसके अलावा एक गाड़ी और गंगानगर से जयपुर के लिए भी हनुमानगढ़ डिपो ने शुरू की है। गंगानगर से जयपुर के लिए बीच में काफ़ी समय तक गाड़ी नहीं थी, तो हनुमानगढ़ से 9:22 पे चल के ये गाड़ी गंगानगर जाएगी और गंगानगर से 11:38 पे चल के जयपुर के लिए रवाना होगी। यात्री सुविधा के अनुसार गंगानगर से भी जयपुर के लिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बीच में 2 घंटे कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए ये नई गाड़ी शुरू की है।
और बठिंडा जयपुर तो कोई गाड़ी नहीं थी राजस्थान रोडवेज की, इसलिए इस गाड़ी को वाया हनुमानगढ़ से शुरू किया गया है ताकि जो ये डब वाली संगरिया इन लोगों को भी डायरेक्ट जयपुर की बस सुविधा मिल सके। राज्य सरकार पंचायती राज विभाग, यूनिसेफ एवं PCCRCS के तत्वावधान में संचालित बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान रथ को शनिवार को जिला परिषद कार्यालय से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक विनोद गोदारा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये रथ 3 दिन तक हनुमानगढ़ जिले में रहकर चयनित ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर बाल हितैषी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता व राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे बाल कल्याण कार्यक्रम, जिसमें जन्म पंजीकरण, संपूर्ण टीकाकरण, बाल हितैषी पंचायत बनाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। साथ ही सतत विकास लक्ष्य के स्थानीकरण की उपलब्धियों के लिए बच्चों के जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार व सहभागिता का अधिकार विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा ने बताया कि बच्चों के अधिकारों की जागरूकता के लिए राज्य सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से 4 रथ पूरे प्रदेश में रवाना किए गए हैं। इनमें शामिल एक रथ हनुमानगढ़ जिले में आया है। यह रथ आगामी 3 दिनों तक विभिन्न पंचायतों में जाएगा। ग्राम पंचायत सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में यह रथ ग्रामीणों के बीच प्रचार प्रसार करेगा कि किस प्रकार बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। इन सब अधिकारों की जानकारी रथ के माध्यम से दी जाएगी। बच्चों के अधिकारों की जागरूकता के लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से 4 रथ सारे स्टेट में रवाना किए, जिसमें एक रथ यहाँ हनुमानगढ़ जिले में आया है जो आगामी 3 दिनों तक विभिन्न पंचायतों में जाएगा, जहाँ पे हमारे सरपंच साहब हैं, वहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और गांव के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के ये प्रचार प्रसार करेंगे कि किस तरह से बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास हो, उनकी अच्छी मिले, उनका हर तरह से ध्यान रखा जाए, इस तरह के अधिकारों के बारे में जानकारी। बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान के कोऑर्डिनेटर कैलाश सिंह सैनी ने बताया कि राजस्थान की सभी 33 जिलों में बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान संचालित किया जा रहा है। बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ये रथ चयनित ग्राम पंचायतों में जाकर बाल अधिकार, बाल संरक्षण और ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों के लिए बनने वाली योजनाओं के संबंध में प्रचार प्रसार करेगा। यह है बाल हितैषी पंचायत संकल्प अभियान पूरे राजस्थान में 33 जिलों में संचालित किया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी और अलग अलग जिलों में जो है इस प्रकार के 4 रथ गए हैं। इसमें हनुमानगढ़ जिले में भी हम जिला परिषद सीईओ साहब के माध्यम से आज हरी झंडी दिखा करके जो चयनित ग्राम पंचायतें में वो हम जाएंगे और वहाँ बाल अधिकार, बाल संरक्षण और बच्चों के जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो योजनाएं बनेगी, जो बच्चों की नीड निकाल करके आएगी, उनको हम पंचायत ग्राम विकास योजना में शामिल करते हुए हम उनको सम्मिलित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आने वाला जो बजट है उसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं वो नीचे से जाए और उनका चिन्हीकरण करके उनको पंचायत ग्राम विकास योजना में उनको शामिल किया जाए। ये उनका सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए आने वाला बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं, विद्यार्थियों और बच्चों पर समर्पित करने का जो संकल्प दोहराया है। श्रीगंगानगर रेलवे लाइन पर शुक्रवार शाम को एक निराश्रित पशु ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत पशु के शव को रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक से उठा रेलवे बाउंड्री के पास ही डाल दिया। इससे उठ रही बदबू से आसपास के मोहल्लेवासी परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस जगह मृत पशु डाला गया है वहां जाने के लिए मोहल्लेवासियों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पत्थर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। मुर्दाबाद रेलवे प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेलवे प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेलवे प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रेलवे प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
5:53 के ऊपर जो ट्रेन आती है उससे ये हादसा हुआ, जिससे ये पशु मरा। और कल शाम से गाड़ियां बार बार जारी आ रही है, पर रेलवे प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली इसकी। जब इसकी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर शिकायत डाली गई तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हमारे जो ट्रैक के ऊपर ये नहीं है। हमने उसके बाद उसका वीडियो बना के उनको भेजा और उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि सर ये ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है, आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर है, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इतनी ट्रेनें जा चुकी है, कल शाम की, यानी कि ये गाय मरी हुई है और उसको आप डिस्पोजल करने का कोई कार्य करें। तो बोले कि ये हमारा काम नहीं है, तो नगर पालिका वाले काम करेंगे। जब नगर पालिका और पंचायत को कहा गया तो नगर पालिका पंचायत ने ये कहा कि बाउंड्री लाइन बनाई हुई है दोनों साइड के अंदर, का जब तक रेलवे यानी कि खुद या तो चल के ना कहे तब तक हम इस चीज़ को कोई प्रकार से इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि कल को रेलवे हमारे पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर देगी। रेलवे वालों को जब ये बात कही गई, पहले तो बोलते रहे कि हमारे ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे नहीं है। फिर उसके बाद 3 व्यक्ति आए जिनकी हमने वीडियो भी बनाई और उनको हमने ये कहा भी कि भी आप इसको इधर की साइड मत गिरो, पड़ोस के अंदर सभी लोग रह रहे हैं, आदमी हैं यहाँ पे, इसको कल से कुत्ते खा रहे हैं, ठीक है, और कोई रास्ता भी नहीं है, तो आप इसको या तो इस बाउंड्री लाइन से पार करवा दो तो हम इसको उठवा दें या कुछ भी करवा दें, आपकी बाउंड्री बॉल के अंदर है, आप इसका कोई करो। तो किसी प्रकार का कोई यानी कि संतोषजनक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने भी आनन फानन के अंदर ये कार्रवाई करवा के इसको मेट्रो को अपनी तरफ से क्लोज करके ये मरा हुआ सांप दूसरों के गले में डालने वाली बात कर दी। अब यहाँ पे नज़दीक के अंदर देखो सभी के मकान हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, ठीक है, सभी का रोटी खाना दुर्भर हो रहा है, पशु पास में पड़ा हुआ है, इसकी बदबू है, गंदगी है, इससे कल को कोई बीमार भी हो सकता है। ये कल शाम की घटना है, 5:53 पर ट्रेन से जो हादसा हुआ है उसके बाद में रेल में कई बार हमने शिकायतें दर्ज की। शिकायत दर्ज होने के बाद में रेलवे विभाग बता रहा है कि ट्रैक से दूरी नहीं है, तो फिर भी वो जो अब ये करते करते 10:30-11 बजे कुछ रेल के 2-3 कर्मचारी आए, इन्होंने जो रेल बाउंड्री के साथ में उसको डाल दिया पशु को। अब बताया जा रहा है कि रेल बाउंड्री के अंदर है ये पशु और रेल बाउंड्री अंदर जाने कोई रास्ता भी नहीं है। रेलवे विभाग को बताया जा रहा है कि इसके अंदर या तो हमारे कोई रास्ता दो या कोई लिखित में दो जिससे कोई व्हीकल वगैरह अंदर जाए और इसे जो भी समस्या है इससे हमारा को निपटारा हो। वे सर बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह आ रही है, उल्टियाँ वगैरह आ रही है और पशु को खिंडा भी रखा है काफ़ी जगह से, जैसे आगे पीछे जो ट्रैक पर भी जा सकता है, ये हादसा हो सकता है रेल के कोई भी। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ गांव में ग्रामीणों की ओर से सड़क पर किए गए चक्काजाम के चलते वाहन चालकों व यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर की तरफ जाने वाले व श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ की तरफ आने वाले वाहन अन्य मार्गों से होकर गुजरे। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर जाने वाली रोडवेज बसों का भी रूट डायवर्ट किया गया। रोडवेज बसों को लालगढ़ से पहले मम्मड़खेड़ा से रास्ता डायवर्ट कर यात्रियों की सुविधा अनुसार वाया जोगीवाला के रास्ते श्रीगंगानगर ले जाया गया। इसके अलावा अन्य वाहन चालक गांव पक्कासारना से पक्का भादवा गोलवाला कैंची से होते हुए श्रीगंगानगर गए। सर, लालगढ़ जो प्रकरण है उसमें कोई वहाँ की ग्रामीणों ने चक्का जाम कर रखा है। जैसे जैसे हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का फ़ोन आता है तो हम उनको बोल देते हैं कि आप लालगढ़ से पहले मम्मड़ से जो रास्ता डाइवर्ट करके और यात्रियों को सुविधा अनुसार वाया जोगीवाला उधर से होके और जो है वो सीधा गंगानगर ले जाए। और जैसे समाचार आते हैं कि जाम खुलेगा तो हम गाड़ियों को सीधी रवाना करवा देंगे। गांव मकासर में शनिवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाकर दर्शकों की तालियां बटोरी। सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक चले कुश्ती को मुकाबलों में पहलवानों के करतब देखकर दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। दंगल में सीनियर व जूनियर पहलवानों ने अपने अपने हुनर दिखाए। कुश्ती के इस दंगल को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दंगल में पंजाब, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली सहित 5 राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल में बिरजू, छोटू, अजय, रोशन सहित अन्य पहलवानों ने दमखम दिखाया। सुखिया मुबारकबाद है नौजवान पर इधरले पासे पहली कोशिश की है। आओ मुंडा बल्ले बल्ले कराना हुआ नहीं और रिसा तेरिया मुकाबला सख्त। क्या बात है बाबा जी का धन्यवाद। आप तालमेल बाबा जी चलांगे एलिस मक्का सर वाला बड़े मान सम्मान का बोला नहीं कर गया। इधर दौला सिंह जी सुखे पहलवान के पापा जी उन्होंने वालों बहुत सारा मान कमेंट्री के बोला भी पहुंचता हुआ। पब्लिक स्कूल के बच्चे आए स्टाफ आया, असी
ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। TPS ਰਾਹੁਲ ਸਿਆਗ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੱਕਾਸਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਆਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਵਾਲਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਰੰਤ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਚਰਖਿਆ ਘੁੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਚਰਖਿਆ ਘੁੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਆਏ ਢਾਲੇ ਦੇ नंबर तो नहीं चरी झोटा चाहिए है। सर में कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई जिसको दंगल बोलते हैं। इसका शुभारंभ मनीष मक्का सर द्वारा करवाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा नशे को दूर करना है, क्योंकि नशे की नई प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा लोगों में होने लगी। इसके लिए हमने इसको हटाने के लिए ये प्रोग्राम करवाया है। पहलवान दिल्ली से, हिमाचल से, जम्मू से, पंजाब से 5 राज्यों से पहलवान बुलाए हैं और अभी कुश्ती शुरू करवाने जा रहे हैं। खास बात ये है, इसका संदेश मिलता है दूर दूर तक। गांव करीबन 5-7 गांवों में, 10 गांवों में इसका संदेश जाता है भी अच्छी सेहत बनाओ और नशों से बचो। इसके संदेश यही जाता है। इनाम 51,000 का पहला नाम रखा है, जो कि दिल्ली के पहलवान की कुश्ती है उसके साथ, कैंथल के पहलवान के साथ। पहलवान बिरजू भारत केसरी, छोटू पहलवान दसूआ से आ रहे हैं, अजय पहलवान कैंथल से आ रहे हैं, रोशन पहलवान पंजाब से आ रहे हैं। 4-5 पहलवानों को हमसे बाहर से इन्वाइट किया है। के अंदर दूसरा विशाल दंगल होने जा रहा है, जिसमें युवाओं को यही संदेश दे रहे हैं भी नशे से दूर रहें। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं तो ये करते हैं भी अपने भी पहलवान बने और पहलवानी में आगे आएँ। और गांव का नाम काफ़ी बच्चे रोशन कर रहे हैं। भाई सुखा सिंह पहलवान है, उस्ताद जी दर्शन सिंह जी पहलवान है, विजय सिंह जी पहलवान है, भागीरथ जी पहलवान है। बहुत धुरंधर पहलवान जो मक्का सर ने राजस्थान को दिए हैं, और राजस्थान केसरी भाई सुखा सिंह, इनका भी तहे दिल से आभार। और भी वक्त है एक ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर शनिवार को जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण पुनर्वास संस्थान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष बच्चों ने खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर और एडीएम प्रतिभा देवाटिया ने शिरकत की। एडीजे संदीप कौर ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विक्रम सिंह सहित संस्थान का स्टाफ और विशेष बच्चे मौजूद रहे। और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज आपने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिस जोश के साथ और एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ बाहर की रेस में और यहाँ म्यूजिकल चेयर्स जो आपने किया, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा।
क्योंकि आज का दिन स्पेशल है, मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। जो हम सामान्य शब्द या नॉर्मल शब्द, जो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसे पुनः परिभाषित करने की एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, जो आज का ऐसा युग जिसमें हम सभी समझते हैं कि हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की क्षमता दूसरे से भिन्न है, तो आज क्योंकि ये स्पेशल डे है, तो मैं इस बात को री-एम्फसाइज करना चाहूँगी, इस पे अहमियत जो देने की आवश्यकता है, उस बात को एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि हम सभी इस चीज़ को रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि सबकी क्षमता दूसरों से अलग जुदा हो सकती है। निकाला और इस संस्था में पधारे। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर आपने इन बच्चों के साथ समय व्यतीत किया, इन बच्चों को भी अच्छा लगा और इनको एक मोटिवेशन मिली कि जीवन में अगर ये चाहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अगर ये पार्ट लेते हैं तो इनका मनोबल बढ़ता है और आपने इन्हें सम्मानित किया, इससे और भी ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिला। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष बच्चों ने जो खेलकूद गतिविधियों में भाग लिया था, उन गतिविधियों में जो विजेता रहे उनको पारितोषिक विजित किया गया। आदर्श बाल निकुंज विद्यालय की ओर से जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव स्पंदन कार्यक्रम के तहत रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, निजी शिक्षण संघ अध्यक्ष सुरेश शर्मा, ताणु विजय, संतराम जिंदल ने शिरकत की। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां। आज आदर्श बाल निकुंज स्कूल के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में स्पंदन थर्ड का प्रोग्राम रखा गया है और स्कूल अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पवन गोदारा जी राज्य मंत्री पधारे हैं और उनके साथ साथ बाबूलाल जुनेजा जी, गणेश राज बंसल जी हमारे चेयरमैन साहब, अन्य भी गणमान्य व्यक्ति हमारे इस वार्षिकोत्सव में पधारे हैं। वार्षिकोत्सव में संदेश अलग अलग तरीके से हैं। एक तो इसमें कोरोना काल के बाद हम आए हैं तो हमने कोरोना काल की जो जंग जीती है उसके ऊपर संदेश है और एक हमारे भारत पाकिस्तान का जो भाईचारे को बनाए रखने पे संदेश है। आज कल कचरा मुक्त भारत की बात हो रही है, उस पर संदेश है। स्वच्छ भारत की बात हो रही है, उस पर संदेश है। कृषि भूमि बेचने के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने नामजद एक आरोपी को शुक्रवार रात्रि को गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी के अनुसार इस मामले में सुखमंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह निवासी रोड़ावाली को गिरफ्तार किया गया है। रिमांड मंजूर करवा उससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।